वर्तमान समय में हम सभी आधुनिकता के बंधन में बंध चुके हैं और संदेश आदान प्रदान के लिए केवल मोबाइल फोन को माध्यम मान चुके हैं। परंतु समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखने में प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 82 वर्षीय R.K. उप्पल जी की, जो लगातार 23 वर्षों से हस्तलिखित शुभ संदेश समाज में फैला रहे हैं। R.K. उप्पल भारतीय डाक विभाग से सेवानिवृत्त हैं और हर त्योहार व शुभ अवसर पर अपने हाथ से लिखे ग्रीटिंग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वर्तमान समय जहां हम सभी आधुनिकता के बंधन में बंध चुके हैं और मोबाइल फोन को ही संदेश आदान प्रदान का साधन समझ बैठे हैं, वहीं हमारे समाज में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो अपनी सोच और समर्पण भाव से हमें आधुनिक काल से ऊपर उठाकर हमारी जड़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्धावस्था जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति अनुभव, ज्ञान और परिपक्वता से परिपूर्ण होता है। यह उम्र नई शुरुआत करने, समाज को वापस कुछ देने और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने का अवसर प्रदान करती है। कई बुजुर्ग इस अवस्था में सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसी बात की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। यमुनानगर में रहने वाले 82 वर्षीय वयोवृद्ध R.K. उप्पल आपको बता दें कि R.K. उप्पल भारतीय डाक विभाग से हेड पोस्टमास्टर के पद सेवानिवृत्त है। 2003 में सेवानिवृत्त होने के बाद से ही वह सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गए थे। R.K. उप्पल ने अपनी शारीरिक क्षमता और बढ़ती उम्र को कभी भी समाज सेवा में आड़े नहीं आने दिया, जिससे न केवल वे अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी योगदान दे रहे हैं। उनका स्वभाव और लोगों के प्रति स्नेह ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। R.K. उप्पल हर त्योहार और विशेष रूप से नववर्ष के अवसर पर अपने हाथ से लिखे शुभ संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि वह होली, दीपावली तथा हर नववर्ष पर हस्तलिखित शुभ संदेश यमुनानगर और जगाधरी में हजारों लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ विशेष बात यह है कि वह सभी संदेश पत्रों को स्वयं ही देकर आते हैं, जो वास्तव में जटिल और सराहनीय कार्य है। R.K. उप्पल का जन्म सन 1943 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनका अधिकतर जीवन संघर्ष के दौर से गुजरा है। 1960 में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी नियुक्ति भारतीय डाक विभाग में हो गई थी। अपनी सेवाओं के दौरान ही उन्होंने 1979 से 1982 तक वायरलेस लाइसेंस इंस्पेक्टर के पद पर भी कार्य किया। तत्कालीन समय के पत्राचार की उस परंपरा को R.K. उप्पल आज भी उसी प्रकार निभा रहे हैं। यह कार्य उनकी समाज की समृद्धि और खुशहाली के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। भले ही R.K. उप्पल का जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा हो, परंतु उन्होंने समाज के साथ साथ परिवार को भी समृद्ध बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। R.K. उप्पल के 2 बेटे और 1 बेटी हैं और सभी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों बेटे बड़े बड़े पदों पर रहकर देश व अपने पिता R.K. उप्पल का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, हम आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आपको दूसरी बधाई यह भी है कि आप पिछले कई वर्षों से अपने हाथ के द्वारा लिखे हुए ग्रीटिंग्स तो आप हर वर्ष देकर आते हैं। सही गल है। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? मैं नए वर्ष के 2025 के उपलक्ष्य में सभी अपने जिगादी यमुना के बहन भाई बेटियों को मोबाइल देना चाहूँगा। ईश्वर करे इस वर्ष में आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, हैं जी, और ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। ये जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, क्यों मुझे टाइम काफ़ी मिल गई, इस वजह से मैं रिटायरमेंट के बाद यही काम कर रहा हूँ। हर फंक्शन पे मैं अपने हाथ की लिखी हुई शुभकामनाएं देता हूँ। कोई त्योहार हो, दिवाली, दशहरा, बैसाखी, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। तो ये क्या कोई प्रेरणा है या कोई ऐसा आपके मन के अंदर कोई ऐसी बात है? ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। उस समय जैसे भी है वो मैं निकाल लेता हूँ, इसके लिए हमेशा निकालता हूँ। नए साल के लिए सभी को मालूम है, लोग बहुत खुश होते हैं जब भी किसी को ये शुभकामनाएं देने जाता हूँ घरों में, तो बहुत खुश होते हैं वो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने कीमती समय निकाल के इन कामों में व्यस्त रहें।
इससे बड़ा काम कोई नहीं है, पुण्य का काम कोई नहीं है। बस मैं सभी कार्यों में जैसे जैसे पहुंच जाता हूँ, जैसे भी हो जी सभी अटेंड करता हूँ मैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रह जाए मेरे से। परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं, जी 2 बहू हैं, एक बेटी है, वो सब अपने अपने सही जगह पे है, कोई टेंशन नहीं है उनके मतलब। परिवार की ओर से इस कार्य में सहयोग मिलता है आपको? हाँ मुझे मिलता है बकायदा। वो खुश होते हैं, कहते हैं हाँ जी ठीक है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस तरह की जो भावनाएं हैं समाज के प्रति, और विशेष रूप से इन शुभ अवसरों पर जो आप ये काम कर रहे हैं, इस अवस्था में भी, इस आयु में भी आप ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहते हैं। और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो दीर्घायु हो और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी शुभकामनाओं का मैं बड़ा आभारी हूँ।